औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। बेशक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ हकीकत के इन प्रोग्रामों से लुत्फ़ अंदोज़ और फैज़याब हो रहे होंगे। जिस तरह पिछली एपिसोड के अंदर हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक़ और बुज़ुर्ग तरीन सआदत से नवाजा सूरतुल हदीद की शुरू की कुछ आयतों का मुताला किया और उससे जाना, परखा और समझा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपनी इंट्रोडक्शन कराता, अपने बारे में बताता है कुरान ज़मीशान के अंदर, तो वो उसकी इब्तिदा मार्फत से होती है। और मार्फत के दो पहलू, दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो कि कुरान ज़मीशान के अंदर फैले हुए हैं, और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र व अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़िक्र। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ से सूरह हदीद स्टार्ट होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत, बुज़ुर्गी, जमाल व कमाल व तमाम कुदरत वो अपनी बयान करता है और उसके बाद लोगों से कहता है कि ईमान लेकर आओ, क्योंकि अब ये ईमान तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, तुम्हारे लिए नाफ़े बनेगा, और ये ईमान तुम्हारे लिए रुश्द का बायस होगा, और यही ईमान रूहानियत के अंदर तरोताज़गी बख्शेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ एक कुर्ब का एहसास पैदा करेगा और एक मार्फत इलाही के अंदर उसमें कामयाबी व कामरानी व नसरानियत होगी। तो जब हमने ये जांच लिया, पहचान लिया, तो जिस तरह पहले एपिसोड्स में मैंने बताया था आपको कि कुरान ज़मीशान के अंदर तमाम लोग जानते हैं कि 6600 से 66 के लगभग कुरान ज़मीशान के अंदर आयतें मौजूद हैं। मुफस्सरीन, उलमा कराम और सो कॉल करना चाहिए जो कि कुरान ज़मीशान की मार्फत के समंदर के अंदर गोताज़न उन लोगों ने ये बताया हम सबको कि लगभग 500 आयतें मुबारक शरीयत मुबारक दीन इस्लाम मुक़द्दस के और फ़िक़्ह के ऊपर हैं, जिसके ऊपर तमाम फ़िक़्ह के मसाइल आ जाते हैं, जिसमें हम लोग रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल से प्रैक्टिस करते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक हुक्म और है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरा का पूरा कुरान ज़मीशान अपनाए, पूरा का पूरा दीन इस्लाम मुक़द्दस अपनाए। तो 6100 से लेके लगभग आयतें वो कुरान ज़मीशान की किन चीज़ों के बारे में बयान कर रही हैं और तबसरा कर रही हैं, तो उसके अंदर हमें पता लगा लगभग 2500 आयतें तमाम की तमाम मार्फत के ऊपर है, जिसको हमने महसूस किया और कुछ एपिसोड्स के अंदर बयान किया, और ख़ुद सूरह हदीद के अंदर एक इशारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरफ किया। तो इसी और एक कहना चाहिए दूसरे लफ्ज़ों में, ये कॉमन सेंस सी चीज़ है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक़ल दी है। छोटी सी एग्जांपल में दिल में आती हुई है कि एक इंसान दूसरे इंसान से अगर जान ना पहचान हो और वो दूसरे इंसान से जाके फ़ौरन कहे कि मैं आपको आई रियली अप्रिशिएट यू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, तो दूसरा इंसान आपसे फ़ौरन कहेगा जब आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, और आपको पता ही नहीं कि मैं क्या क्वालिटीज़ रखता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और जब आपको मेरे बारे में मार्फत नहीं, तो आप मुझे अप्रिशिएट किस तरह कर सकते हैं? कॉमन सेंस ही नहीं है। तो जब आप जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो इंसान फिर उसकी क्वालिटीज़ के मुताबिक उसको अप्रिशिएट करता है। तो यही कॉमन सेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कुरान ज़मीशान के अंदर हमसे कि जब तुम मुझे जानोगे नहीं, मेरी कुदरत को, मेरे जमाल और मेरे कमाल को देखा ना होगा, पहचाना होगा इल्मन व अमलन, तो तुम किस तरह मेरी तरफ आओगे? और वो रब जिसको कोई ये दो आँखें देख नहीं सकती, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, तो किस तरह मुमकिन है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही फिर तालीम और ताल्लुम का दरवाज़ा जब खोला, तो वो खोला ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कुरान ज़मीशान के कहना चाहिए कि जो तब दरवाज़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खुला, वो खुला ही तालीम और ताल्लुम से था कि पढ़िए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत, इस मार्फत का जो समंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीशान दिया है तमाम उम्मत को, इसके अंदर वो जवाहर, वो मोती इंसान जाके निकाले जिससे अपनी रूह को फैज़याब करे। तो खैर
ये जानने के बाद इंशाअल्लाह इसी को कायम और दायम बरकरार रखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल से, ताकि मार्फत की ये जो पूरा माइलस्टोन है, स्टेप बाय स्टेप हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर चलें और अपनी रूह और रूहानियत को तरोताज़गी बख्शें, ताकि इसके अंदर हम पुख्ता हो सकें और हम कहना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिस तरह कुछ टॉपिक्स पहले भी बयान हुए, और मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि मैं ऑब्वियसली हज़ारों वो आयतें तो कोड नहीं कर सकता। आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शान को पढ़ते हैं, समझते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तफासिर पढ़ी हैं, तो वो आयतें आपके सामने दिल में और आपके नज़रिए में ख़ुद ब खुद आ जाएंगी कि जिनकी तरफ मेरा इशारा है। मेरा मेन मकसद ये है कि उन तमाम आयतों का निचोड़ एक ज़बान सादा अल्फाज के अंदर हम लोग आपस में बयान करें, ताकि उन आयतों का निचोड़ कहना चाहिए मार्फत की सूरत में हमारे क़ल्ब के अंदर और जा सके और ईमान को और रिचार्ज कर सके। वो ईमान जिसका इशारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कुरान शान के अंदर कहा है कि मैंने उनके क़ुलूब के ऊपर एक ईमान लिख दिया, कतब अला क़ुलूबिहिमुल ईमान। तो ईमान और एक क़ल्ब के अंदर एक ख़ास मकाम रखता है और उसी को चार्ज करने के लिए यही मार्फत की बातें। तो चलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह कहता है कि वसुअरकुम फ़अहसन सुअरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यबात, मैंने तुम्हें सिर्फ बनाया नहीं, बेहतरीन सूरत दी। तो इसको नज़रिए में इंसान अगर रखे और सोचे कि अगर इंसान एक स्कल देखी हो जिसमें ढांचा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस किस्म का चेहरे का मास्क हर इंसान के चेहरों के ऊपर चढ़ा है कि हर एक इंसान फिंगरप्रिंट की मानंद उसकी सूरत मुख्तलिफ है। हत्ता ये कि अगर आप चाइना और इन कंट्रीज में भी चले जिसमें हमें देखने में तमाम लोग एक जैसे लगते हैं, मगर हर एक इंसान मुनफरिद है। सुभान अल्लाह। फ़अहसन सुअरकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो इसको इंसान महसूस करे, परखे, सोचे इसकी तरफ, और कि अगर तमाम के तमाम चेहरे सेम होते तो इंसान एक दूसरे को किस तरह पहचानता। फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, तमाम के तमाम एक होते तो दुनिया का निज़ाम तमाम का तमाम दरहम भरम हो जाता, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं किया ऐसा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हमें वजअलना नौमकुम सुबाता, जो आयतें मेरे दिल में आ रही तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी को तबसरे करते जाते हैं इंशाअल्लाह, कि अगर नींद को अगर आपके लिए आपकी बॉडी की एनर्जी और रेस्टोरेशन का जरिया नहीं बनाता, तो इंसान, आपको पता है जब जेलों के अंदर लोग कैदियों को सज़ा देते हैं तो वो स्लीप डेप्रिवेशन है, उनको सोने नहीं देते, और इंसान अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ना तो बॉडी टूटना शुरू हो जाती है, इंसान एकदम से जुनूनी कैफियत की तरफ जा सकता है, पागल हो जाता है बेसिकली। तो दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रूह को एक मुद्दत तक टाइम के लिए वो निकालता है ताकि रूह भी जहाँ से आई है उस तरफ फोकस कर सके। इसके ऊपर एक सेपरेट एपिसोड करेंगे। मैं सरहतन बताता चलूँ कि आलम बाला से रूह अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर आई है, क्या क्या चीज़ें उसने जब आदम अलैहिस्सलाम के साथ हम थे महसूस करी और देखी, ताकि रूह दोबारा ही वही चीज़ें तलाश करती है, मगर क्योंकि हमारा फोकस नफ्स व नफसानियत का और शैतान का गलबा ज़मीन पे ज़्यादा है, तो उसका फोकस हमेशा ज़मीन की तरफ रहता है, और शैतान वो तमाम चीज़ें जो वो रूह देखना चाहती है नहीं देख पाती, और उसको ट्रांसलेट करके हर वो मुश्किलात, वो मुसीबतें जो दुनिया से रिलेट करती हैं और जो भी वरीस हैं, तो उसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, और इंसान हत्ता ये कि 8 घंटे से ज़्यादा भी सो ले, रूह बेचैन होती है तो वो फ्रेशनेस महसूस नहीं कर पाता। तो खैर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे इस सोल की एनर्जी को जो कि हम आपस में इस वक्त महसूस कर रहे हो, ले रहे हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें जब एनर्जी आएगी तो वो अच्छे ख्वाब भी देख सकेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ये तमाम इंसान बशरियत को स्लीप अता नहीं करता, ख्वाह दुनिया की किसी भी कोने पे हो, इस वक्त इधर यहाँ पे शाम हो रही है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सुबह हो रही होगी,
और इसी तरह दुनिया के हर कोने के अंदर कहीं रात है, कहीं शाम है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीस में फरमाया था, यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल। तो एक वक्त में लोग सो रहे हैं, एक वक्त में उठे हुए, एक वक्त में उठे हुए सो रहे। तो अगर बॉडी को रिस्टोर करने के लिए ये नींद नहीं बनाता तो इंसान किस तरह रह सकता था ज़मीन के ऊपर, किस तरह अपनी तमाम ज़िंदगी बसर कर सकता था? टोटली इम्पॉसिबल। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कंट्रोल नहीं होता तो कौन सा शख्स है, कौन सी दूसरी ऐसी ताकत है जो इस चीज़ को बैलेंस कर सकती है, बरकरार रख सकती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब जिस्म दिया, जिस्म के अंदर एक मखसूस टेम्परेचर है, बढ़ जाए तो इंसान, हम उसको कहते हैं कि उसको बुखार हो रहा है, और ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग बुखार के अंदर फौत हो जाते हैं। अगर कम हो जाए तो इंसान कांपने लगेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर इस बॉडी टेम्परेचर 97.8 फ़ारेनहाइट बरकरार नहीं रखता तो कौन से कोयले में जमा करता, कौन सी लकड़ी, कौन सी टाल वाले के पास जाता, रोज़ाना हर लम्हा अपने आसपास ऐसा बॉडी टेम्परेचर बरकरार रखता कि मैं कोलैप्स ना हो जाता। ये कौन सी ज़ात मुबारक है कि जिसने इस पूरे जिस्म की बॉडी के टेम्परेचर को बरकरार रखा हुआ एक मखसूस लिहाज से। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर यही बॉडी के पार्ट्स मेरे हाथ, टांगे और तमाम आज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता और जिस तरह दिए, मगर 24 घंटे में 8 घंटे उनको पैरालाइज कर देता, नहीं काम नहीं करेंगे, होने के बावजूद काम नहीं करते, हाथ भी नहीं हिलते, और अगर उस पर शर्त लगा देता कि कसरत के साथ मेरा जिक्र करो, बावाज़ बुलंद जिक्र करो, चीखो पुकार करके मुझे याद करो, तब मैं वापस लौटाऊंगा। तो मुझे बताएं कौन सा शख्स, कौन सा इंसान, ख्वाह मुसलमान है गैर मुस्लिम, चुकता और नहीं करता ये काम, सारी लाइन से होते। अब अगर उसने ये नहीं किया और एक सो कॉल्ड फ्री विल दे दिए, ताकि इल्मन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है मैं तुम्हारे साथ शिद्दत की मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या बता रही हैं, और तुमसे मैं कुछ चाहता नहीं, क्योंकि मैं समद बेनियाज़ हूँ। तमाम कायनात मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और तुम्हें अपने लिए बनाया है, अपनी मार्फत के लिए, अपनी मार्फत के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और आगे चलते, अगर जिस्म से बाहर, जिस तरह हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेहतरीन एग्जिबिशन है बाहर, जो कि चरें परें, दरख्त, पौधे, एक बीज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बीज को जब हम ज़मीन के अंदर डालते हैं ताकत नहीं देता। कौन सी गैबी मशीन है ज़मीन के नीचे कि वो जड़ों का हिस्सा वो नीचे की तरफ उगता है, और जो प्लांट और के जो शूट है वो ज़मीन से बाहर की तरफ निकलती है। कौन है जो इनको डायरेक्शन देता है? कौन है इस छोटे से सीड को बताता है कि जड़ें नीचे जाएं और पौधा बाहर की तरफ निकले? सुभान अल्लाह। हम समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारे साथ बिजी है, नो, वो इस बीज के साथ भी बिजी है। हमारा काम सिर्फ बीज को फेंक देना, उसके बाद तमाम का तमाम कंट्रोल, तमाम की तमाम नशोनुमा उस ज़मीन के अंधेरे के अंदर बीज को कौन आंखें देता है कि वो नीचे जड़ें उगती हैं। अब जड़ें आपस में मिंगल होती हैं, जड़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनविजिबल आंखें दी हैं कि दो पौधे साथ लगे हों, एक पौधा बीज डाला था मिर्च का, एक डाला था टमाटर का, दोनों की जड़ें मिंगल होंगी, मगर मिर्च के अंदर मिर्चें ही निकलेंगी, टमाटर के अंदर खूबसूरत रेड और टेस्टी टमाटर निकलेगा। आपस में नीचे जबकि जड़ें मिंगल हुई हुई हैं, मगर दोनों मुनफरिद हैं। सुभान अल्लाह। यह है रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर, और जो राइपनिंग होती है टोमेटोज की सूरज के जरिए नहीं करता। दरख्तों के अपने ऊपर पौधे देखें, पत्ते देखें, हर एक पत्ता ऐसा लगता है कि कोई कारीगर जाके बैठा हो और उसको कैंची के साथ बेहतरीन तरीके से उसका डिज़ाइन बनाया हो।
हर एक पत्ता, जैसा पहले बताया था, वर्कश अस दफ्तर मार्फत किरदगार के अल्लाह सुब्हानहू तआला की मार्फत से भरा हुआ है। फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर, और एनर्जीज की कहना चाहिए, वो पत्ते जो है एनर्जी फराहम करते तमाम पौधे के अंदर। एक एक पत्ता इतना खूबसूरत तरीके से कटता है। हर एक पत्ता दरख्त का मुनफरिद अंदाज और मुख्तलिफ डिज़ाइन रखता है। हर एक पत्ता यूनिक है अपने डिज़ाइन में दूसरे पत्ते के साथ। हर एक पत्ता अगर बाद में जब कारीगरी का गिरता है, वो तक अल्लाह सुब्हानहू तआला पता है, मुझे पता है, मेरे ही हुक्म से गिरता है। इतना ज़बरदस्त कंट्रोल, एटॉमिक लेवल के ऊपर कंट्रोल। यह है अल्लाह सुब्हानहू तआला की मार्फत की इब्तिदा। अब सोचें, देखें और महसूस करें, इस वक्त ये तमाम मार्फत की चीज़ें मौलाना फैज़ानी की किताब से मैं आपके सामने इस वक्त बता रहा हूँ। आप अपने दिल से मतलब पूछें, आप इस वक्त हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो गए, खालिसतन अल्लाह के साथ कनेक्ट है कि नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यह है कुरान से मिशन कलमे की का ट्रांसलेशन कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अला लिल्लाह दीन खालिस, इबादत और अल्लाह खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। ये मार्फत इबादत में आपकी मदद कर रही कि नहीं कर रही? हतमन कर रही है, मेरी भी कर रही है और आपकी भी कर रही है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यही तरीका कुरान से मिशान के अंदर रखा है, जो कि लगभग 2500 आयतें। मैं ये बार 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 इसलिए बयान कर रहा हूँ कि तमाम की तमाम आयतें कुरान से मिशान की तमाम की तमाम प्लांट्स के बारे में आया, हत्ता ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक जगह फ्रूट्स के बारे में कहा है कि जब वो पक रहे हो तो उनको देखो, पक रहे हो किस तरह पक रहे। तमाम दुनिया की कहना चाहिए लैब्स, केमिस्ट्री की लैब, साइंसदानों की लैब, सारे के सारे दिमाग मिल के भी बैठ जाए तो मीठे को खट्टा कर सकते, मगर खट्टे को मीठा नहीं बना सकते। लेमन, ऑरेंज और तमाम के तमाम फ्रूट्स शुरू के अंदर बिल्कुल खट्टे होते, मगर अंदर कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि खूबसूरत और मिठास से भरे हुए ऑरेंज निकलते हैं, जो कि पहले खट्टे होते। ये किसके दस्ते कुदरत की ताकत है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का वमा अमिलतहु अयदीहिम, तुम्हारे हाथों ने नहीं बनाया। सूरह यासीन के अंदर मैंने बनाया। अफला यशकुरून, शुक्र नहीं करते? और नहीं करते अगर ये तमाम की तमाम काम जो कि दुनिया में इस वक्त मेरे आंखों के सामने हो रहे नहीं होते, और इसकी एक की भी जॉब मैं तुम्हारे ऊपर रख देता, तमाम काम छोड़ दिया था, इंसान इसी के ऊपर बिजी होता। सिर्फ टेम्परेचर की बंदा बात ले ले, मैं अपना टेम्परेचर बरकरार अगर नहीं रखूंगा तो मैं आगे और काम का क्या करूंगा? अब ये तमाम की तमाम चीजें ऑटोमेटिक तरीके से अगर हो रही हैं तो किसने दी है मुझे? किसने करी मेरे लिए? और क्यों करी है? क्या चाहता है मुझसे वो? आजिज़ी, शुक्र, मारिफत, दैट्स इट। बाकी तमाम की तमाम चीजें मेरे लिए काम कर रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर जिस तरह बाहर ही अगर हम लोग इस वक्त घूम रहे, पहाड़ हैं, पहाड़ों को अगर पूरा पूरा एक पीस से बना देता तो इंसान कहाँ उसमें रास्ते तलाश करता, क्या तोड़ता, क्या निकालता उनमें से? पहाड़ टूट नहीं पाता क्योंकि पूरा एक वन पीस है। जिस तरह दांतों को हमने पहले बयान किया था, 32 दांत हैं, एक एक दांत अलग है, एक एक दांत की जॉब मुख्तलिफ है। पूरा एक पीस ऊपर डाल देता, एक पीस नीचे डाल देता, एक जगह कीड़ा निकलता, पूरी 32 बाहर, पूरा पीस बाहर। कौन था जो इस पेन को ले पाता? कोई नहीं ले पाता। कितना ख्याल है उसे मेरा और आपका। दरियाओं को डायरेक्शंस दी, जमीन के नीचे ऑयल एक ऐसी जगह है कि अगर ऑयल जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता, मगर ऑयल को कंटेनर्स की तरह, कोकोनट की तरह अंदर जमीन के नीचे बंद किया। वॉल्केनोज भी जमीन से निकलते हैं, वॉल्केनो भी है, नीचे आग भी है, नीचे ऑयल भी है। इन दो को बस मिलना है। कौन सा बैरियर बैनहुम बरज़ख़ुम ला यबग़ियान कि इनको मिलने नहीं देता। अगर मिल जाए तो पूरा जमीन धमाके से फट जाए।
ज़मीन के जो समंदर, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चांद फुल मून के ज़रिए उनको अगर कहना चाहिए हिलाता नहीं और वेव्स नहीं आती, और उसके अंदर एक स्पेशल सॉल्टी वाटर ओशन का नहीं रखता, कितनी मछलियाँ, जितने भी जानवर उसके अंदर एक ख़ास स्मेल के साथ पूरी दुनिया इतनी गंदगी से भर जाती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सॉल्ट के ज़रिए उस पूरी स्मेल को ख़त्म कर दिया, एक बरकरार रखा हुआ है सॉल्टीनेस। कौन सी ज़ात मुबारक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी की तरफ इशारा भी किया एक जगह, अगर मैं तमाम का तमाम तुम्हारा दरियाओं का मीठा पानी भी सॉल्टी कर देता सूरह वाक़िया के अंदर, तो कौन था फिर, कौन था पानी पी सकता। और पानी आपको पता है शिद्दत की ज़रूरत है इंसान को अपनी पूरी सर्वाइवल के लिए इस दुनिया के ऊपर। पानी नहीं होता इंसान नहीं रह सकता था, पानी और हवा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कोल्डनेस पूरी एक ड्यू मेजर के साथ बरकरार रखी है। वजअलना सिराजा वहाजा, सूरज रोज़ाना निकलता है, सर्विस करता है, कितने काम करता है हमारे, दरख्त, चरिंद परिंद, विटामिन डी, यू नेम इट, हर चीज़। एक वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीर अज़ीज़ुल अलीम, तमाम के तमाम हमारे लिए काम कर रहे हैं। चमकता हुआ एक सूरज जो कि हमें एनर्जी देता है, अगर सूरज ना होता तो ज़मीन पे कोई ज़िंदगी नहीं होती, कोई नहीं रह पाता, कोई भी नहीं रह पाता। तो ये है नाज़रीन जो कि तमाम की तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी तरफ एक जगह इशारा भी किया कुरान के अंदर, उसने कहा ये तमाम की तमाम सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, तमाम बातों की समरी है इस आयत के अंदर। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तुम्हारे ऊपर कि मेरी ज़ात मुबारक हक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ चंद इबादत के अंदर नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फसम्मा वजहल्लाह, हर जगह रब्बुल मशरिक़ैन व मग़रिबैन, जिधर भी नजर दौड़ाओगे, आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, सबसे पहले मैं नजर आऊँ, मेरा जमाल, मेरा कमाल। और इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें प्रैक्टिस करने का हुक्म दिया है कुरान से मिशान के अंदर, कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 2500 बार, 2500 बार, ताकि ये है इबादत है, ये इबादत का हिस्सा है एक्चुअली। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, जब तक तुम नहीं देख लेते, समझ नहीं आते। और इसी की तरफ इशारा किया है एंड के अंदर, जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे और इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, काश इंसान कहेगा कि मैंने सुना होता और थोड़ी सी गौर व फिक्र और तदब्बर किया होता, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, मैं इस वक्त जहन्नुम की तरफ नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन इस्लाम को मेरे लिए इतना आसान कर दिया था, इल्मन कर दिया था, ख़ासकर 21st सेंचुरी, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में नॉलेज एज भी कहा जाता है। इस नॉलेज एज में अगर मैंने कुरान अज़ीम शान को इस तरह नहीं समझा, अपने इस्लाम को इस तरह नहीं समझा, तो फिर और कौन से एज के अंदर इंसान करेगा ये काम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हमें तौफीक दे, बुज़ुर्ग तरीन सआदत दे, और इसी तरह इस मार्फत के समंदर के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलने की सादत नसीब करे। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम से भी आपके ईमान के अंदर तरोताज़गी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आपका दिल व दिमाग एक एनर्जी के साथ और आगे बढ़ा होगा, जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रामों का हिस्सा है। और एक मेन मकसद है कि इंसान का ईमान तरोताज़गी, उसके क़ल्बी ज़मीन के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मार्फत की बारिश करे, ताकि हमारी आँखें रोज़ ब रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जमाल व कमाल, हत्ता ये कि एक रोटी भी सामने हो तो हासिल करने की हमें सआदत मिले, और हम तमाम दुनिया के काम करें मगर एक ईमान की तरोताज़गी के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह इसकी तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।